46वां प्रश्न है। एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 800, 1000, 1200 और 2000। तो अब हमें लड़कियों की तो संख्या हमें दी गई है और लड़कों की संख्या जो हमें भिन्न में दी गई है कि 3/5 है कुल संख्या। तो इसे हम ज्ञात करते हैं। लड़कों की संख्या 3/5 है तो हम कुल बच्चों की संख्या मान लेते हैं। माना बच्चों की संख्या है x, तो इसलिए x का 3/5 हुआ 3x/5 और लड़कियों की संख्या है 800। तो लड़कों की संख्या है 3x/5 किसके बराबर है? कुल बच्चों की संख्या है x, इसमें से हम लड़कियों की संख्या घटाएं तो ये 3x/5 लड़कियों की संख्या बच जाएगी। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे तो x का मान ज्ञात कर लेंगे, मतलब कुल बच्चों का। ये 5 यहाँ पर इसको भाग कर रहा है तो 5 इस तरफ जाएगा तो इसके साथ गुणा करेगा सारे के साथ। तो 3x, ये 5x यहाँ इसके साथ गुणा में 3x, 5x, 5 की x के साथ गुणा की तो 5x और 5 की 800 के साथ गुणा की तो 4000। और ये 5x को हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये घटा का हो जाएगा, क्यों ये यहाँ पर जमा का है तो ये माइनस का 5x। और 5x में से 3x को घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x माइनस का बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है। और ये माइनस से माइनस कट जाएगी और ये 2 यहाँ पर x के साथ गुणा कर रहा है, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये 2 4000 को भाग करेगा और 4000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2000। तो x का मान अपना कितना आया? 2000। कुल बच्चों की संख्या है 2000। अगर कुल बच्चों की संख्या में से 2000 घटाएंगे, 2000 में से कुल बच्चों की संख्या 2000 में से लड़कियों की संख्या घटाएंगे तो लड़कों की संख्या बचेगी 1200। तो 1200 है अपना, इसका उत्तर है सी। 46वें प्रश्न का उत्तर है सी। इसके लिए हम सी के सामने जो गोला है उसको काला करेंगे। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों की औसत है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? यहाँ पर इस सवाल में ये कहा गया है कि 24 पारियों में 24 मैच खेले हैं किसी खिलाड़ी ने और उसमें उसने हर एक पारी में उसके 28 रन औसत आता है। 28 रन का मतलब है कि हर एक मैच में उसने 28 रन बनाए हैं और 25वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि सारी 25 की 25 पारियों में उसके 29 रन औसत आए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं उसके कुल रन। कुल रन कैसे बनेंगे कि 24 पारी खेली है उसने और हर एक पारी में 28 रन बनाए हैं। तो इस हिसाब से 28 की और 24 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 672। तो इस यहाँ पर ये समझना हमें कि 672 रन उसने कुल बनाए हैं। पारी मैच कितने खेले उसने? 24 मैच खेले हैं और 672 रन बनाए हैं। जैसे कि ये 672 रन बनाए, 24 मैच खेले हैं और 672 को अगर 24 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 28। तो ये हमारी औसत आती है कि 28 रन बनाए। तो अब ये समझना ये है कि 24 मैचों में उसने 672 रन बनाए और 28 औसत आई। तो वो 25वां मैच खेलेगा तो 672 रनों में क्या जुड़े कि यहाँ पर औसत 29 आए। हमारा सवाल ये है।
तो क्या करना हमें, रन मैच 25 हो जाएगी, औसत में 29 निकालना है। तो 672 में कुछ जुड़ेगा जिसे हम x मान लेते हैं कि 25 पारी खेलेगा वो और 29 उसका औसत आएगा। तो ये जो 672 जमा x जो बटे 25 था, अगर वो इस तरफ जाएगा, यहाँ पर भाग कर रहा तो इस तरफ गुणा करेगा। तो 29 गुणा 25 कितना आया, 725। और ये 672 है, इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ जमा का है, क्योंकि कोई निशान आगे नहीं होता तो उसका मतलब होता है ये निशान जमा का है। तो 672 को हम इस तरफ लाएंगे, 725 में से 672 घटेगा तो 53 रन आएंगे। तो 53 रन अगर वो 25वीं पारी में बनाएगा तो औसत आएगा उसका 29 रन तब औसत आएगा। तो आओ देख, इस सवाल का ऑप्शन में है, डी में है 53। तो 47वें सवाल का उत्तर है डी। तो हम जो डी के 47वें सवाल का डी है जो 48वां सवाल देखते हैं। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। कोई मैच है जो आधा घंटा चलता है और उसका 10वां भाग, 1/10 का मतलब 10वां भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है कि कुछ मिनट रेस्ट के लिए लिया जाता है। तो वो टाइम कितना है। तो यह हमसे मिनट में पूछा गया है, तो हम आधा घंटा की मिनट बनाएंगे सबसे पहले। जैसे कि कुल मैच का समय है, कुल मैच का समय आधा घंटा या 30 मिनट, आधा घंटा को हम 30 मिनट भी कह सकते हैं। तो 1/10 भाग टाइम आउट को का हो तो 30 का 1/10 भाग 30 गुणा 1/10 और ये 0 से 0 कटेगी तो इसका उत्तर है 3 मिनट। 48वें सवाल का 3 मिनट बी, 48वें का बी ऑप्शन ये है। अब हम देखते हैं 49वां सवाल। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। मतलब यहाँ पर ए कहा गया है, कोई व्यक्ति है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। जितना उसका अंकित मूल्य है उसके 3/4 में खरीदता था, इसको अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। मतलब जो उसका अंकित मूल्य है उससे 20% पे। यहाँ पर ये समझने की बात है, वो अंकित मूल्य से 3/4 पर खरीदता है और बेचता भी अंकित मूल्य पर है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत को हमें लाभ में बताना है। तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य मान लेते हैं कि रेडियो का अंकित मूल्य है x। तो x का 3/4 पर वो खरीदता है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 3/4। और रेडियो का विक्रय मूल्य, x का विक्रय मूल्य 20% लाभ, तो 120/100 इसे काटेंगे तो 6x/5 आएगा। तो ये विक्रय मूल्य है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का सूत्र ये है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अपना विक्रय मूल्य है 6/5x और माइनस 3x/4 है क्रय मूल्य, और ये 3x/4 क्रय मूल्य नीचे आएगा गुणा 100। तो सबसे पहले हम जो ये इसके अंदर x है 6x 3x 3x, इसको
सभी में से साझे रूप से बाहर ले लेते हैं। इसमें से ये x बार 6 का x, 3 का x, इस 3 का x बाहर लेकर सबसे पहले इसे काट देते हैं और उसके बाद इसे जो भिन्न को घटाते हैं। जैसे हमें 6 चौके 24 और 5 दिए, 5 की और 3 की गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, तो 5 दिए 15 और फिर इस नीचे की 5 और 4 की 5 चौके ये 20 और इस सारे के बटे में जैसे कि ये है 3/4 और 24 में से 15 गया तो 9 बचेगा। ये आएगा 9/20 और उसके नीचे है 3/4 तो 9/20 और 3/4 को अगर ऊपर लाएंगे तो ये 3/4 4/3 होगा। तो ये 4/3 और इसको काटेंगे 3 तिया 9, 9 और 3 को काटते हैं। इस 0 से ये 100 की एक 0 कट गई और 2 दूनी 4, 2 को और 4 को काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 की और 10 की गुणा 6 धाए 60% लाभ। ये हमारे 49वें सवाल का सी है 60%। 49वें सवाल का सी ए बी सी के सामने जो गोला है उसको हम ब्लैक करेंगे या काला करेंगे। एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 8,400 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे कि ऊपर के सवाल में प्रतिशत में लाभ ज्ञात किया था, इसी में इसमें भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हमें एक ही फार्मूला लगेगा। जैसे लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, बेची थी 8400 8,400 रुपये में, तो ये हमारा विक्रय मूल्य और खरीदी कितने में थी 7,500 रुपये में, ये हमारा क्रय मूल्य और बटे में क्रय मूल्य तो 7,500 रुपये गुणा में 100। तो इसे काटते हैं हम 0 7500 7,500 की 2 0 100 की 2 0 से कट गई और ये 8,400 में से 7,500 घटाए तो ये बचे 900 तो 900/75। सबसे पहले हम इसको काटते हैं 25 पर, 25 दिया 75 और 900 को 25 से भाग करेंगे, 25 दिया 75, 90 में से 75 जाएंगे तो 15 और 0 150, 25 का 150 तो ये 36 पर कटेगा। तो 36/3 आ गया तो 3 को हम अगर 36 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 12 आएगा तो कितना लाभ है 12%। और 50वें सवाल में हमारे सी है 50वें का सी है ये। तो इसी के साथ हमारे 10 सवाल पूरे होते हैं और जो ये ABCD इसमें करके दिखाया है तो बच्चों को ये दिखाया कि उत्तर पुस्तिका में आपको इस प्रकार उत्तर देना है। बाकी के सवाल अगली वीडियो में।